जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सीएनसी टेक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ पावर शेप के रिलेटेड लेक्चर नंबर 3 है। और चले स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं डिज़ाइनिंग के रिलेटेड वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलें चलते हैं लेक्चर की जानब। लेक्चर नंबर 3 है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ। मैं आज आपको कुछ न्यू बताऊंगा, क्योंकि 2D के रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो समझा दी हैं। क्योंकि जिन्होंने मेरे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे वो उनको देख लें और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आज जो मेरा लेक्चर है वो मैं आज आपको एक छोटा सा डिज़ाइन बना के उस पर थोड़ा सा काम करने का जो है वो तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले लाइन कमांड पे गए, मैंने रेक्टेंगल लगाया। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। यहाँ पे मैं इसका 250 इस 250 यहाँ पे मैं एक इस तरह का रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैंने 250 का रेक्टेंगल लगाना है जी। ये मैंने इस तरह रेक्टेंगल लगा लिया एक आम साइज़ ओपन साइज़ में, ताकि आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसको मैंने इस तरह ऑल सेलेक्ट कर लिया। पूरा मैं इसको ज्वाइन करना चाहूँगा। ये मैंने इसको इस तरह क्लिक किया और पूरे को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं इसके ऊपर एक सरफेस लगाना चाहता हूँ। इसको मैं 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सरफेस लगाऊंगा। ये मैंने यहाँ से सरफेस पकड़ी, स्मार्ट सरफेस, ये देखें ये स्मार्ट सरफेस लग गई। ओके कर दिया यहाँ से। और अब मैं एक सर्कल लूँगा। सर्कल लेके मैं इसके सेंटर में सर्कल लगाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे सबसे पहले वर्क प्लेन एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ से वर्क प्लेन उठाया, यहाँ से टॉप पोजीशन पे वर्क प्लेन रख दिया। ओके, यहाँ से फिर इसको सर्कल को उठा के यहाँ पे सेंटर पे जाके इसको प्रेस कर देंगे और ये यहाँ पे लग जाएगा। इसके जितना साइज़ रखना है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है, डायामीटर 80 है, हम रखना चाहते हैं इसको 100 रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको इसमें से खाली करना चाहता हूँ, मैं इसको ट्रिम करना है। ये देखिए, इसको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मेन कमांड है, यहाँ पे जाएंगे। ये है जी हमारा लिमिट सिलेक्शन। इस पर लिमिट सिलेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सबसे पहले जिससे काटना है उसको सिलेक्ट करेंगे, ये टिक हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने इस लाइन से इसको काटना है। सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये क्या होगा, इसको इस तरह कर दूँगा, ये अंदर से खाली हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको, ये जो सर्कल है इसको मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसको ऐसे पकड़ूँगा, सरफेस पे जाऊँगा, ये एक्सट्रूड हो गया, ये नीचे की जाना एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। ये आपको नज़र आ, व्यू चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से पे मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझाऊंगा जी। ये देखें जी, अभी मैंने एक एक्सट्रूड करने के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। एक्सट्रूड मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद ये है जी सरफेस ऑफ रेगुलेशन। इसका क्या मतलब है जी, ये हमने एक सर्कल लगाया यहाँ पे, या 3 पॉइंट आर्क लगा लें, ठीक है जी। ये देखें सरफेस ऑफ रेगुलेशन, मैं अंडू करके दिखाऊंगा। ये हमारा पीस है। मैं कहता हूँ कि यार ये पूरा इस तरह ना ऐसे कहता हूँ जी, पूरा इस तरह गोल में ये सारा चक्कर लग जाए, ये ऐसे गुलाई में लग जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सरफेस पे जाएंगे, रेशन, ये देखेंगे। इस तरह और भी चीज़ें कोई आप ये चाहते हैं जी, हम
इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखें, ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, आपको नज़र आ रहा। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना अप एंड डाउन लगाऊँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आया ऐसे, ये लगा दिया, इसको ज्वाइन कर लिया, ऐसे गए यहाँ पे, सॉरी, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन करने के बाद यहाँ सरफेस पे गए। ये देखिए, अब ये तो फ्लैट है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा अप एंड डाउन होगा। ये देखें, ये देखिए, ये अप एंड डाउन है। यहाँ पे व्यू चेंज करेगा, ये देखें, ये अप एंड डाउन आपको नज़र आ रहा होगा। ये अप एंड डाउन, ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ये अप एंड डाउन। तो जिन दोस्तों को इसकी समझ नहीं है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आके मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि मैं उनको वहाँ से अच्छी तरह गाइड कर सकूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम एक सरफेस लगाएंगे। ये मैंने इसका साइज़ रखना है 200 बाई 200, 2000 बाई 2000। ये देखें, यहाँ पे मैं 2 कर दूँगा, एक्स में, वाई में। ओके हो गया। अब मैं एक लाइन लगाता हूँ, इस कोने से इस कोने तक एक लाइन लगाई, फिर इस कोने से इस कोने तक लाइन लगाई, सेंटर में से फिर एक लाइन लगाई ऊपर की जानिब। ठीक है, अब मैं इसको इसके ऊपर डबल करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये फेस इसके ऊपर आ जाए, इस लाइन के जो मैंने ये टॉप पे आ जाए। इसको सिलेक्ट करेंगे जी, यहाँ से जाएंगे, ये नीचे है जी मूव कमांड, यहाँ से इसको पकड़ा, यहाँ पे इसको छोड़ दिया, यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये 2 पीस हो जाएंगे इस तरह। ये देखें, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जितने आपको चाहिए होंगे यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, मैंने इसको कॉपी किया, ऐसे मूव पे गए, अगर आप इस पर कॉपी 1 कर लें, 2 कर लें, जितने आपको चाहिए होंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि मैं इसको उठा के ऊपर कर लूँ, यहाँ पे पीछे ना रहिए, आप यहाँ पे इसको अंडू कर देंगे और यहाँ पे आप इस तरह करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये देखें, नीचे वाला ऊपर आ गया। ठीक है, एक तरीका तो एक ये है, और भी इसके 2-3 तरीके हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पे इसको मैंने पकड़ा, यहाँ से मूव किया और यहाँ पे ला के मैंने इसको सिलेक्ट किया, मूव पे गए, कॉपी, सिलेक्ट, ये देखे 2 हो गए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे 2 लाइनें हैं ये ऊपर वाले के ऊपर भी मुझे लगानी ना पड़े और ये खुद ब खुद आ जाए। तो मैंने ये 2 लाइनें जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। लाइनें सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरह सामने व्यू पे ले आऊँगा और यहाँ पे हम जाएंगे कर्व में और ये देखें कर्व प्रोजेक्शन करेंगे, हम इसको ओके करेंगे। यहाँ पे हम लाइनें सेलेक्ट करेंगे दोबारा से, जी ये आप देख रहे हैं जी, ये ऊपर लाइनें इसके खुद ब खुद आ गई, ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक तरीका तो एक